वक्त की बात है। एक राजा था और उस राजा का राज्य बहुत छोटा था और उस राजा के पास ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त ये डर रहता कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। तो वो जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए देखते हैं जो बहुत ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उनसे सारे चीज के राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचा कर रखे। ये सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज या कोई ऐसा चीज नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दे सकता हूँ जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो ताबीज को खोलने के बाद वो ताबीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो, तब तुम उस ताबीज को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस ताबीज को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और राजा को पता था कि ये उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उसे राजा के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे और इसलिए वो ये जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े में बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया और वो जंगल के अंदर एक गुम्फा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वो राजा गुम्फा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज को खोलकर देखा। उस ताबीज के अंदर उसे एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पढ़कर राजा को कुछ समझ में नहीं आया और जब उसने फिर से उसी लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा, राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला और दूर एक जगह पर जाकर फिर से अपने राज्य स्थापन की। दोस्त, कहने को तो ये बहुत ही छोटा लाइन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानी आप पर आ चुकी है, चाहे आप पर बहुत सारे कर्ज हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रही हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब ये लाइन खुद को भूलकर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको ये फील होगा कि आने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त पूरा चल रहा है, लेकिन कल परसों और एक ना एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा होता तो उस टाइम पर शुक्र करो और जब आपका बुरा वक्त चल रहा तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता और ज़िंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो और सुख भी, तभी लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।